फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है और दोबारा से, और फिर मैंने यहाँ पे ये मसाला पीस लेती हूँ। तो ये मैंने सारा मिक्सी में पलट दिया है, सारा टमाटर और प्याज एक साथ करके, और फिर मैं इसमें अब मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने डाल दिया कढ़ाई में 1 चमचा तेल, और तेल डालने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें जीरा। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर मैंने डाल दिया जीरा, और जीरा डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें मिक्सी में जो ग्रेवी पीसी है, ये वाली ग्रेवी। और ग्रेवी का कलर, वाव क्या कलर था! इस मसाले को ऐसे भूनने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है और सब्जी में टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे इसे चलाया है, और चलाने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें सारे मिर्च मसाले स्वाद अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर से भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें पनीर काट के। हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है, और फिर मैं बाद में डालूंगी, थोड़ा सा डाला मैंने इसमें अमचूर, जिससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छे से आ जाए। और फिर मैं बाद में डालूंगी इसमें पनीर काट के। तो मैं पनीर को निकाल के ले आती हूँ फ्रीज से, फ्रीज में ला के रख दिया था मैंने पनीर। और यहाँ पे मेरा मसाला भुन रहा है, और मैं किसी और काम में लग चुकी थी। तो अभी आके मैं यहाँ पे रख के पनीर काट लूँगी, और इतने मसाला भी भुन के तैयार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं काट रही हूँ पनीर के बड़े बड़े पीसीस, जिससे कि इसमें शाही पनीर में बड़े ही पीस डलते, छोटे पीस नहीं डलते। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर वैसे मत के डाला, जिससे और गाढ़ी ग्रेवी हो जाए अच्छी सी। और फिर मैं पीस काट के सारे पीस इसमें डाल दूँगी। और आज मैंने अपनी बेटी के बर्थडे बनाए छोले, चावल, शाही पनीर और पूरी और दही बल्ले। ये सब चीज़ें मैंने बेटी के बर्थडे में बनाए। और दोपहर को छठी हुई थी, तो छठी में कढ़ी चावल और भल्ले उसमें भी थे, ये सब चीज़ें, और पकौड़ी, ये सब चीज़ें बनाई मैंने कान्हा जी की छठी पे। और ये जो शाम को चीज़ बनाई है इनमें प्याज लहसुन डाला है, और दोपहर वाली में प्याज लहसुन नहीं डाला, क्योंकि कान्हा जी की छठी के लिए प्याज लहसुन, कान्हा जी के भोग के लिए प्याज लहसुन नहीं डालता। फिर इधर मैं पीस रही हूँ प्याज, क्योंकि मुझे छोंकने अब छोले, बस अब लास्ट चीज़ मेरी छोले ही रह गई है। छोले को और छोंक लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है छोले छोंकने के लिए। और अब मैं डालूंगी इसमें, जब गर्म हो जाएगा तेल। तो अभी पहले पीसूंगी मसाला, इतने में ये गर्म होगा, इतने में तेल डाल देती हूँ इसमें। और तेल डालने के बाद फिर मैं पीस लेती हूँ मसाला, और मसाला पीसने के बाद फिर मैंने मसाले को इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद फिर मैं पीसूँगी अब इसमें टमाटर, और इसे चला दिया है बहुत अच्छे से। इतने गोल्डन होएगी प्याज ये मसाला, इतने मैं टमाटर पीस लेती हूँ। तो अब मैं इसे मसाले को भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की प्योरी, और फिर डाल दूंगी सारे मिर्च मसाले। छोले और शाही पनीर, वाओ क्या टेस्ट बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, बहुत बढ़िया वाली। और यहाँ पे मैंने फिर मिक्सी को पूछ के इसकी जगह पर रख दिया है। और अब मैं छोंक लेती हूँ छोले। छोले में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और मिर्च मसाले हम हल्के ही खाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाते। क्योंकि आज मम्मी के लिए शाम को दाल नहीं बनाई थी हमने, शाही पनीर और छोलों से ही मम्मी ने रोटी खाई थी। यहाँ पे मैंने जो बर्तन से 2-4 वो भी साफ़ कर दिए हैं, और मुझे धोना है फिर सिर, क्योंकि मैंने लगा रखी थी मेहंदी। मैंने लगाई थी आज मेहंदी, और अब मैं नहाई हूँ, सिर धोया है। बेटी का बर्थडे आज, यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। देखो ये बनाए हैं छोले, छोले भी छू, और ये है शाही पनीर, ये बन चुका है। और ये है चावल, चावल हांडी में बनाया है। तो अभी इसकी फ्रेंड आएंगे, उसके बाद खाएंगे और केक काटेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी की सहेली आई थी, और वो लेके आई थी उसके लिए अलग से केक। हमने केक अलग से मंगाया था, और वो भी केक लेके आई थी। और ये गले में डालने का जो बर्थडे का होता है वो लेके आई थी। और एक हेयर बैंड था प्रिंसेस का, वो लेके आई थी। और एक लेके आई थी वॉच, घड़ी उसके लिए। वो बस इसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है ये, और कोई इसकी फ्रेंड नहीं है। और उसकी मम्मी और वो दोनों आई थी, हमने उन्हें बुलाया था। और देखो अब केक काटती हुए इसके गले में ये डाल दिया है। अब ये काटेगी केक। और यहाँ पे पापा जी कटवा रहे थे केक, और उधर दोनों मम्मी और उसकी बेटी, वो मम्मी बेटी दोनों खड़ी हुई थी। और आज मेरी बेटी हो गई है 19 साल की, हो गए 20वीं में लग चुकी है। तो यहाँ पे हमें बहुत खुशी है। और यहाँ पे हम केक काटने, वो मेरे हस्बैंड और हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, पापा जी भी खड़े हैं केक कटवाने के लिए।
क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, माँ जी की उसकी की, तो इसलिए वो नहीं आई थी। हमने सबने मिलकर केक कटवाया और हमारे लड्डू गोपाल भी साइड में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की और बहुत अच्छा लगा। सब कनिष्का के बर्थडे में आई वो दोनों, तो उनके आने से बहुत और ज़्यादा रौनक हो गई, क्योंकि कनिष्का भी गई थी उनके बर्थडे में और वो भी आई कनिष्का के बर्थडे में, बहुत खुशी मन से, बहुत अच्छे मन से। और कनिष्का ने सब एक केक खिलाया, मुझे भी, अपनी फ्रेंड को भी। और मोमबत्ती में फ़ोन मारना भूल गई थी, यहाँ पे पापा जी ने उसे पैसे दिए और उसकी फ्रेंड की मम्मी ने गिफ्ट दिया, क्योंकि फ्रेंड केक लेके आई थी और उसकी मम्मी उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी अलग से। मुझे भी केक खिलाया और फिर सबे आराम आराम से केक खिलाएगी अब कनिष्का। फिर उसके मुंह पे भी केक लगाया और हमने भी उसके मुंह पे कनिष्का के बाद थोड़ा सा केक लगा दिया था, ज़्यादा किसी ने नहीं लगाया। इधर कार्तिक खड़ा हुआ है और इधर यशिका ने फिर उसे केक खिलाया भी और उसके मुंह पे लगाया। फिर यहाँ पे मैंने भी खिलाया, थोड़ा सा खिलाया, थोड़ा सा उसके मुंह पे लगाया। और यहाँ पे याचना की मम्मी ने भी उसे केक खिलाया और उसके मुंह पे लगाया। फिर तो गाइस मैं केक लेके जा रही हूँ अंदर, कनिष्का की दोस्त आई है। इतना सारा नहीं अरे वाह, थैंक यू। खोलो खोलो सही क्या और खोल के ये दिखाना फिर। और गिफ्ट तो बहुत महंगा सा लग रहा है। वाओ, चलो सही है, आप पे पहुंच रही थी गरीब नहीं वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगी भाई, बहुत अच्छी तेरी लगी। वॉच को ना भाई इस पे नजर मत मारियो कभी भी। दिल से भी ज्यादा प्यार वॉच करती को ना है, इसे अब पहनेगी पहनो। नहीं अपने पास पता क्या है? रखेगी। मैं जो चीजें मिलती है ना मैं बहुत ये संभाल ना के दीदी आप रखती हूँ। पहनाओ अब इनको। मथुरा वृंदावन से है ना, मैं इसके लिए बहुत छोटी थी जब कड़ा आई थी, अब भी इसके हाथ में है। होता है वो चीनी खुल इससे रही पता चलता है इसके अंदर कितनी नहीं जान खुली। है। नहीं खुली। ये ना वो वाली पहन खुल दी गई है। भाई, खुल गई। चलो चलो तूने मुझे राखी बांध दी। बैग गिफ्ट गिफ्ट आप रिटर्न गिफ्ट तो दो। राखी बांध दी, पैसे के पैसे। ये चिका तो तुम्हें राखी बांध रही है इस वजह से। जान है भाई। फिर यहाँ पे मैंने उनके खाने की तैयारी कर ली और मैंने जो भल्ले बनाए थे वो मैंने एक प्लेट में लगा लिए हैं, और शाही पनीर और छोले की सब्जी, इधर सलाद काट के भी रख ली है, और इधर दही को मैंने थोड़ा सा चला दिया है जिससे और अच्छे से दही थोड़ी सी और अच्छी लगेगी। फिर यहाँ पे सॉस डाल दी है दही डालने के बाद, और फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पे खट्टे वाली चटनी जो मैंने हरी चटनी बनाई थी, और फिर मैं डाल दूँगी इसके ऊपर से नमक मिर्च मसाले सारे। और दही बल्ले भी मैंने उन्हें परोस दिए थे और खाना भी मैंने उनका लगा दिया है। इधर चावल और इधर मैं खाना लेके अंदर जा रही हूँ, अब वो बैठ के खा लेंगी। कनिष्का भी उनके साथ ही बैठे खाने लगी थी, यशिका भी, और वो दोनों भी। कनिष्का और यशिका ने तो छोले चावल ही खाए थे क्योंकि पूरी पूरी कम पसंद करती हैं। तो फिर यहाँ पे अब वो खाना खा, तो फिर यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी, उन्होंने गोवर्धन महाराज बनाया था, उसकी फ़ोटो बहुत ही मतलब चीज़ें बना लेती हैं वो सारी, बहुत अच्छी, मतलब एक कलाकार हैं यही मानो। फिर यहाँ पे चलो वो खाना खा लेंगी, अब वो खाना खाने लगी। मैंने पूछा खाना कैसा बना है, खाना कैसा बना है भाई? बढ़िया बढ़िया हम टेस्ट करके बताएंगे। ये टेस्ट करके बताएंगी ना, देख ले तेरे लोग आज खाना ले आई। हाँ यशिका वेरी गुड। हाँ तो चलो ठीक है फिर आना है, आप भी आना। मैं तो आऊंगी जरूर। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। वो चुप चुप रहने वाले में मजा नहीं आता। क्या चुप चुप बैठे हो? नहीं ये कह रही याचना आई, मैंने कहा याचना की मम्मी को मैं। तो गाइज अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और ये है पार्ट सेकंड, तो उसका मैं करती हूँ एंड, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ऐसे ही मेरी वीडियो को ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कोई गलती है तो ज़रूर से ज़रूर बताएं। बाय बाय।